हेलो स्टूडेंट, चलिए आज हम लोग देखेंगे 25 जुलाई 2023 का शिफ्ट हुआ था सीजीएल का। ठीक है, उसका शिफ्ट 4 है, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो यार शिफ्ट 4 ही थोड़ा सा डिफ़िकल्ट शिफ्ट है। ठीक है, अगर इसको आप फर्स्ट अटेम्प्ट करोगे तो आपका एवरेज मार्क्स 30 to 35 प्लस आसपास रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं जरा। क्वेश्चन देखो, पहला क्या कह रहा है, निम्न व्यंजक का मान ज्ञात करना है। अपने को व्यंजक का मान ज्ञात करना है तो सिंपल सा है अपने को। ठीक है, एक मिनट, चलिए देखो क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। कह रहा है कि a प्लस बी माइनस सी बराबर 20, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर प्लस सी स्क्वायर 152, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस 3ab का मान ज्ञात करो। देखो इस टाइप क्वेश्चन पे अपने को क्या करना है कि सी इक्वल टू 0 रख लेंगे। क्यों यार, यहाँ पर देखो 2 इक्वल हैं, ठीक है, और 3 वेरिएबल है ए बी सी। ठीक है, तो सी इक्वल टू जैसे 0 रखते हैं तो ये खत्म, तो ये जो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 20, और ये खत्म, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 152, और ये ख़त्म, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, माइनस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। ए प्लस बी बराबर 20, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 152। ठीक है, अब देखो रहा यहाँ पर क्या है ना, हमें ए बी नहीं पता है, तो ए बी निकालने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर 400, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 152/2 करेंगे। ठीक है, तो 400 में से 152 जाएगा, देखो रहा ये हो गया 248, ठीक है, बटे 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। ठीक है, तो a प्लस बी का होल क्यूब, तो 20 का क्यूब माइनस 3 इंटू ए बी की वैल्यू कितनी है 124 आई है, और a प्लस बी की वैल्यू दी हुई है 20। ठीक है, तो 20 का क्यूब कितना होता है 8000, माइनस 3 दूनी 6, ठीक है, 6 को 24, 5 72, तो 74, तो 7440, तो ये बचेगा 560। हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन पे अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो रहा है, यहाँ पर क्यूब में कोई भी ऑप्शन क्या है ना सेम नहीं है। ठीक है, सब में क्या है 11, 7, 9, 12, तो यहाँ पर पी को 0 कर लो आप। ठीक है, जैसे पी को 0 करते हो आप तो ये ख़त्म और ये ख़त्म, तो एक्चुअल में जो आपका क्वेश्चन बचा -3 क्यूब, ठीक है, और ये माइनस का 4 क्यूब। और ये पहले से माइनस लगा होता है, तो माइनस में प्लस का 4 क्यूब, तो ये हो जाएगा माइनस का 7 क्यूब। ठीक है, बस एक ही, अगर p इक्वल टू 0 रखते हैं तो एक ही ऑप्शन होगा, इसमें -7 क्यूब आएगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इसका मध्यानुपाती, तो मध्यानुपाती आपको पता है यार। ठीक है, ये नंबर और ये नंबर का मल्टीप्लाई करके अंडरवुड ले लेते हैं। ठीक है, तो ये a प्लस बी और a माइनस बी का होल क्यूब इंटू a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी। ठीक है, तो a प्लस बी है, यहाँ पर 3 1 4, तो जो अंडरवुड से बाहर आएगा तो a प्लस बी का स्क्वायर बाहर आएगा। ऐसे ही a माइनस बी है 3 और इसके 1 पावर 1 4, तो बाहर आएगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखो क्या कह रहा है, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3, तो रूट एक्स माइनस रूट वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई व्यंजक को हल करना है। ठीक है, अभी देखो यार ये रूट एक्स प्लस रूट वाई है, तो x की वैल्यू क्या है रख दो 2 माइनस रूट 3 अपॉन रूट 3 प्लस ये। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई करा लो, तो देखो रूट 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, देखो रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है रूट 2 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। यहाँ पर बचेगा 2 माइनस 3, तो ऊपर हो जाएगा 2 प्लस 3 माइनस 2 रूट 6 अपॉन -1, तो ये देखो रहा 5 माइनस 2 रूट 6 अपॉन -1, तो हो जाएगा 2 रूट 6 माइनस 5। ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है, एक माइक्रोवेव ओवन का अंकित मूल्य 15,990 है, ठीक है, इसे 12,792 में बेचा जाता है, तो दी जाने वाली छूट की दर क्या है। तो देखो 15,990 है, अब 12,792 में बेचा जा रहा है, 10 में 2 हो गया 8, ठीक है, और 18 में 9 हो गया 9, 8 साथ गया 1, ठीक है, 3,198, ठीक है, तो इतने का ये डिस्काउंट दे रहा है। तो परसेंटेज डिस्काउंट जो होता है D/MP × 100 होता है, ठीक है। तो डिस्काउंट कितना है, 3,198 का है अपॉन पे, MP कितना है 15,990 × 100, ठीक है। तो देखो रहा यार, इसको 0 से 0 हटा दो और इसको ये 2 बार चला जाएगा, ठीक है, तो 20% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट, देखो क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कह रहा है कि कह रहा है एक ही बिंदु से और एक ही समय पर दौड़ना शुरू करते हैं दो धावक P और Q, ठीक है, जिनकी चाल है 6 मीटर पर सेकंड और 10 मीटर पर सेकंड की चाल से 500 मीटर लंबे एक वृत्ताकार ट्रैक के परितः विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं। यदि वे पहली बार मिलने के बाद अपनी चाल परस्पर बदल लेते हैं तो शुरुआती बिंदु पर सबसे पहले कौन पहुंचेगा। तो उस चाल परस्पर क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं, ठीक है। अब देखो रहा, इसमें हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट जो लगाते हैं वो रिलेटिव स्पीड का लगाते हैं, ठीक है। तो मिलने में लगा समय होता है वो T = D/ रिलेटिव स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस जो टोटल है वो है 500, ठीक है, और रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों क्या कर रहे हैं, विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं, तो चालें ऐड हो जाएंगी, 10 6 16। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो 4 चौको 16 और ये हो जाएगा 12 चौको 48 और 12 60, ठीक है। 125/4। अगर इसको और सॉल्व करते हैं तो 4 × 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 31.25 सेकंड हो जाएगा। अब देखो P है, ठीक है, जो P की चाल है वो 6 मीटर पर सेकंड है, तो उसके द्वारा जो ट्रेवल की गई दूरी होगी, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस जो होगी 6 × 31.25 होगी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 3 15, 6 एकम 6 और 7, ठीक, 36 18। अब नेक्स्ट पे देखो जरा, Q के लिए अगर डिस्टेंस निकालते हैं तो Q की स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। टाइम तो दोनों को सेम ही लग रहा है पहुंचने में, ठीक है। तो यहाँ से देखो रहा 10 × 31.25, ये हो जाएगा 3125, ठीक है, 0, तो ये हो जाएगा 312 में 5, ठीक है। अब देखो क्या होता है, नेक्स्ट में क्या होता है, वो अपनी चाल मिलने के बाद चाल परस्पर बदल लेते हैं। अगर चाल बदल लेते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, तो जो P द्वारा लिया गया समय होगा, ठीक है, अब समय क्या होगा, तो समय क्या होता है, दूरी बटे चाल, तो P ने डिस्टेंस में ट्रेवल की थी, ठीक है, 187.5। अब क्या करेगा, Q वाली डिस्टेंस P ट्रेवल करेगा और ठीक है, समझ आएगा ना, P वाली डिस्टेंस क्या करेगा, Q ट्रेवल करेगा। तो अब जो आपके पास डिस्टेंस है वो कितनी है, 312.5 है। अब चाल कितनी हो गई, 10 हो गई, ठीक है। तो जो हमारा टाइम लगेगा वो लगेगा आपका 31.25 सेकेंड, ठीक है। ऐसे ही QT है, ठीक है। अब Q वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 187.50, और जो चाल हो जाएगी वो 6 हो जाएगी, तो टाइम लगेगा उसको 31.25 सेकेंड, यानी दोनों क्या है, सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं। PQ और Q दोनों समान समय पर पहुंचते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है कि इसका मान ज्ञात करो, s + t + u ≠ 0। तो यहाँ पर तो आप u = 0 रख लो, ठीक है। तो जैसे ही 0 रखते हो तो ये ख़त्म, ये ख़त्म और ये ख़त्म, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो ना, ये जो फार्मूला है a² + b² + 2ab बन जाएगा, यानी ये s + t का होल स्क्वायर बन जाएगा। नीचे बन जाएगा a² - b², यानी a + b और a - b अगले ब्रैकेट में, ठीक है। तो ये जो होगा s + t और अगले ब्रैकेट में s + t, ठीक है, s - t और s + t। तो s + t और s + t खत्म, तो s + t/s - t, ठीक है।
अब यहाँ पर यू जीरो रखो तो ये एस माइनस टी ऊपर आ रहा है, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। यहाँ जीरो रखोगे तो एस प्लस टी ऊपर आ रहा है, यानी हो सकता है एस माइनस टी, ठीक है। ओके ओके, अब देखो रहा, अब यहाँ पर रखोगे, यहाँ पर जीरो तो एस माइनस टी तो ये होगा ही नहीं। यहाँ पर देखो दो ऑप्शन ये फंस रहे हैं, ठीक है, एस प्लस टी और एस माइनस टी, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन अगर आपके फंस जाएंगे तो यार, तो बेटर है कि आप इसको बेसिक से ही सॉल्व कर लो, ठीक है। तो अगर आप तुक्का मारना है, मान लो, ठीक है, ये एलिमिनेट 50-50 खेलना है तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे यार, ये देखो ये क्या हो गया, एस प्लस टी का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। नीचे देखो रहा, यहाँ पर ये एस स्क्वायर है, ठीक है, लिख लो ऐसे। इसमें से क्या है, तीनों में माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेते हैं तो टी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2u हो जाएगा। अब एस प्लस टी, अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, टी प्लस यू का होल स्क्वायर, देखो एस माइनस टी प्लस यू, एस माइनस टी माइनस यू, ठीक है। देखो कट क्या जाएगा, एस माइनस टी प्लस यू, एस माइनस टी माइनस, एक मिनट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो एस प्लस टी प्लस यू, ठीक है, एस प्लस टी प्लस यू, ठीक है, और ए माइनस बी, एस माइनस टी माइनस यू, तो ये और ये कट जाएगा, तो एस प्लस टी माइनस यू अपॉन एस माइनस टी माइनस यू, ठीक है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, तो आप इसको बेसिक से ही सॉल्व कर सकते हैं, बट आपके पास टाइम नहीं है, तुक्का मारना चाहते हैं तो आप ये मेथड अपना सकते थे, ठीक है। कह रहा है कि दो कॉलेज छात्रों के एक समूह ने एक परियोजना के 10 दिनों में पूरा करने का फैसला लिया, ठीक है। प्रत्येक दिन दो छात्र बाहर हो जाने के कारण परियोजना 15वें दिन के अंत में पूरी हो गई। परियोजना की शुरुआत में छात्रों की संख्या कितनी, देखो मान लेते परियोजना की शुरुआत में छात्रों की संख्या कितनी थी, क्यू थी, ठीक है। अब 10 दिन में पूरा काम करना है तो 10 इंटू क्यू टोटल काम होगा। लेकिन होता क्या है, पहले दिन क्यू ने काम किया, फिर नेक्स्ट डे क्या होता है, क्यू माइनस 2 छोड़ देते हैं, फिर अगले दिन क्यू माइनस 2 और छोड़ देंगे, 14 हो जाएगा। तो ये सीरीज कहाँ तक चलती रहेगी, डैश 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 15वें दिन क्यू माइनस 14 तक, ठीक है। अब देखो ऐसे ही क्यू कितने हो जाएंगे, 15 क्यू हो जाएंगे, ठीक है, 10 क्यू। अब यहाँ से -2 -4 -6 डैश डैश -14, ठीक है। अब 15 क्यू इधर आके हो जाएगा ये, ठीक है, या 15 क्यू हो जाएगा इधर आके माइनस का 5 क्यू। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे और 2 भी ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 1 + 2 + 3 प्लस डैश डैश डैश, ठीक है, 7, ठीक है। तो माइनस से माइनस गया 5 क्यू। अब देखो इस सीरीज़ में क्या होता है, ये 1 + 2 + 3 डैश डैश n, तो ये सीरीज़ होती है 7 n × n + 1/2, ठीक है। तो एक बढ़ा के लिखेंगे तो 8/2, 2 चौको 8। कुछ मिस्टेक हो रही है क्या, अच्छा एक मिनट, सॉरी, ये 28 होगा क्योंकि 14 नहीं होगा ना, 28 होगा, सॉरी मिस्टेक हुई, यहाँ 28 होगा, ये जो होगा 14 होगा, ठीक है। तो 14 × 15, 14 × 15/2, 2 सत्ते 14, ठीक है, 5 तियाँ 15, तो ये हो जाएगा 7 × 21 दूनी 42, तो क्यू बराबर आ जाएगा 42, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है कि एक घन के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई 7√3 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात करो। तो विकर्ण की लंबाई होती है वो a√3 होती है, तो यहाँ से कंपेयर कराते हैं तो a की वैल्यू 7 हो जाएगी, ठीक है। इसका आयतन क्या होता है, a³ होता है, तो 7 का क्यूब कितना होता है, 343, ठीक है। दो क्वेश्चन में 10वां क्या कह रहा है कि दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तालिका दिए गए प्रश्नों में प्रति वर्ष एक कंपनी के व्यय को दर्शाती है, ठीक है। तो कह रहा है प्रति वर्ष वेतन की औसत राशि क्या है जो कंपनी को इन 4 वर्षों के दौरान देनी पड़ती है, ठीक है। तो वेतन है यार, तो इनको सभी क्या कर लो, जोड़ लो, ठीक है, 2 2 4 3 7 और 150 100 800, ठीक है। अब औसत निकालना है तो 4 का भाग दे दो, 4 दूनी 8, ठीक है, 1 मिनट कुछ, ठीक है, 4 वर्ष के दौरान 2 2 4 3 7 3 10 1100 होगा, सॉरी यार गलत बैठ गया, ठीक, 1100, तो 1100 में 100 में 4 का भाग दो, 4 दूनी 8, ठीक है, और 30 में 4 7 28 4 5 6 20, 275 याला एक ही ऑप्शन है, जिसमें 275 आ रहा है, ठीक है।
देखो जब कभी इस टाइप क्वेश्चन हो तो इन दोनों का सम होता है वो 90 के बराबर होता है, ठीक है। तो x इक्वल टू 90 माइनस 70, ये हो जाएगा 20 हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में 12वां क्या कह रहा है कि 4 आदमी एक साथ मिलकर किसी कार को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उसी कार को 12 दिनों में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कितने और आदमियों की आवश्यकता होगी। देखो टोटल वर्क हो जाएगा 4 गुणे 18 यानी 72, और काम कितने दिन कराना है, 12 दिनों, तो 6। पहले 4 आदमी थे, अब 6 आदमी चाहिए, तो कितने और आदमी चाहिए, 2 आदमी और चाहिए। देखो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 1/sin थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो देखो इसको लिख सकते हैं 1/sin थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन 1, तो इसका एलसीएम लोगे तो साइन थीटा और साइन थीटा का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको अलग अलग करके लिखो तो कॉस अपॉन साइन इंटू 1/sin थीटा, ठीक है। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट थीटा, कॉसिक थीटा। एक मिनट यार, क्या कॉट, हाँ एक मिनट क्या हो रहा है, एक वगैरह हो गया, कॉस अपॉन साइन कॉट, हाँ ओके ठीक है। नीचे साइन थोड़ी ना, ऊपर कॉस है डबल, ठीक है। तो कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, कह रहा है कि तरुण के पास बसाव के स्वामित्व वाले भूखंड के क्षेत्रफल से 10% अधिक है। 10% अधिक मतलब होता है 11/10, ठीक है। तो मतलब इसका ये हुआ तरुण और बसाव है, ठीक है। तो तरुण के पास 11 होगा, बसाव के पास 10 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जबकि नकुल के स्वामित्व वाले भूखंड का क्षेत्रफल तरुण के स्वामित्व वाले भूखंड के क्षेत्रफल से 40% अधिक है। तो नकुल, ठीक है, और तरुण 40% में अधिक होता है 2/5, तो 5 भाग है, 2 अधिक होगा तो कितना हो जाएगा 7, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग रेशियो इक्वल करेंगे। तो तरुण 11 है, यहाँ पर 5 है, तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और यहाँ पर 11 का। तो तरुण के पास हो गया 55 और बसाव के पास हो गया 50 और नकुल के पास हो गया 77, ठीक है। कह रहे यदि नकुल के भूखंड का क्षेत्रफल 2695, तो नकुल यानी 77 वाली वैल्यू 2695 दी हुई है। तो बसाव के स्वामित्व वाले भूखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, बसाव का कितना है 50 है। तो काटापीटी में चाहते हैं 11 7 77, 11 दूनी 22, ठीक है, 49, 11 चौको 44, 11 5 55, 7 6 21, 7 5 35, 0 50 25, 15 15 1750। दो 15 क्या कह रहा है, निम्नलिखित बार चार्ट भारत दुनिया भर से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के विक्रय को दर्शाता है, ठीक है। 1992 से 1997 के वर्षों के दौरान भारत के एफडीआई का औसत क्या था, ठीक है। अब तो सभी को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐड करते हैं जरा, 31.36, 24.23, 10.22, 12.16, 10.15, 5.7, 5 6 11 2 13 3 16 6 22, 2 3 5 2 7 2 9 1 10 11 7 18, 1 1 2 4 6 2 8 5 13, 1 1 2 3 4 2 6 3 9। अब देखो कितने लोग यार हैं, लोग हैं 3 4 5 6, ठीक है। 6 से भाग दे दो, देखो 6 कम 6, 6 पंचे 30, 38 6 संग 36, ठीक है। तो 15.6 जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 प्राप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि एक चोर एक वस्तु चुराता है, 15 किलोमीटर पर घंटे की चाल से वहाँ भाग जाता है। एक पुलिसकर्मी 4 मिनट के बाद घटनास्थल पर पहुँचता है और तुरंत चोर का पीछा करना शुरू कर देता है, ठीक है। पुलिसकर्मी द्वारा चोर का पीछा करना शुरू करने के 16 मिनट बाद दोनों के बीच 200 मीटर का अंतर रहता है। तो घटनास्थल से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा और पुलिसकर्मी की चाल क्या है। देखो यार सिंपल समझो रहा, चोर की चाल थी वो 15 किलोमीटर पर घंटे थी, ठीक है। अब पुलिसकर्मी है वो 4 मिनट बाद पहुंचा वहाँ चोरी पे, ठीक है। तो 4 मिनट तो ये हो गया, और कह रहा है पीछा करने के 16 मिनट बाद भी उनके बीच की डिस्टेंस 200 मीटर, तो यानी ये जो चोर है वो टोटल क्या हुआ 20 मिनट तो भाग चुका है। तो चोर 20 मिनट में कितना भागा है ये लोग पता कर लेते हैं, ठीक है। 20/60, 15 चुको 60, यानी चोर है वो 5 किलोमीटर भाग जाएगा, ठीक है। अब 5 किलोमीटर भाग जाएगा यानी जो, ठीक है,
अब 200 मीटर का अंतर, यानी पुलिसकर्मी ने 4800 मीटर तो कवर कर लिए, ठीक है। 16 मिनट, ठीक है। अब 16 मिनट बाद, ठीक है, तो 16 मिनट में 4800 मीटर कवर कर लिया, 16 यानी इसको 60 से भाग 16 दिया, एक मिनट, हाँ, इसको किलोमीटर कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से भाग देंगे, ठीक है। 16 और यहाँ दो 20 ठीक है। 16 3 48 18, जो पुलिस वाले की चाल है वो 18 किलोमीटर पर घंटा है, तो 18 किलोमीटर पर घंटा हो गया, ठीक है। अब कह रहा है टोटल डिस्टेंस ने कितने को कवर की है, तो 18 वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है इसमें, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमें दूरी भी निकालनी है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, ठीक है। तो पुलिस वाले की चाल कितनी है, 1 मिनट, हाँ 18, ठीक है। अब 200 मीटर का अंतर है, ठीक है, इसको कवर करना है, तो 18 इसकी चाल है और उसकी चाल कितनी है, 15 है, ठीक है। 3 गुणे 5/18, तो 3 18, 5 चौको 20, 240, ठीक है, यानी 240 सेकेंड, तो इसका मतलब होता है 4 मिनट, ठीक है। तो 4/60, ये 4 मिनट और 16 4 20, टोटल 20 मिनट है, सॉरी 18 इंटू 20/60, ठीक है। तो 20 कम 20 3 18, 6 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या हुआ कि 4 मिनट बाद तो ये जो डिफरेंस है उसको कवर कर लेगा 4 मिनट में, और 16 मिनट तो पहले ही वो क्या किया था, भागा था, तो 16 4 20 मिनट टोटल भाग चुका। तो यहाँ पर डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, स्पीड उसकी 18 है, 20/60, 20 मिनट बटे 60, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 17वां देखते क्या कह रहा है। देखो कह रहा है कि दो खातों में कुल 50,000 की धनराशि जमा करता है, ठीक है, जिन पर क्रमशः 8% और 12% की दर से साधारण ब्याज प्राप्त होता है। 1 वर्ष बाद उसे ब्याज के रूप में कुल 5,200 प्राप्त होते हैं, तो उसने 12% की ब्याज की दर पर कितनी धनराशि खाते में जमा कराई, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन का यूज करेंगे, तो 8% के रेट पे 50,000 पे निकालेंगे, 2 जीरो तो कैंसिल इसके, ठीक है, तो 8 पंच 40, तो ये हो जाएगा 4,000। परसेंटेज से ये 2 जीरो कैंसिल, तो ये हो जाएगा 12 पंचे 60, यानी 6,000, ठीक है। और इनके बीच की जो टोटल बीच वाली वैल्यू है वो 5200 है, 800, ये हो जाएगा 1200, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 2:3, 2 3 5, 5 वाली वैल्यू कितनी दी हुई है, 50,000, ठीक है, 5 वाली वैल्यू है 50,000, 1 वाली वैल्यू है 10,000, 12% है, तो 12% वाला कौन सा था, ये वाला था, ठीक है, तो 10 तियाँ 30,000। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, देखो 20 महिलाएं और 15 पुरुष मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक अकेली महिला को काम पूरा करने में 150 दिन लगते हैं, एक अकेला पुरुष कितने दिनों में काम पूरा कर सकता है। 20 महिलाएं हैं और 15 पुरुष हैं, ठीक है, एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अकेली महिला यानी एक वुमेन है, ठीक है, एक मैन है, महिला मतलब एम से महिला शो कर रहा है, ठीक है, 150 दिन लगते हैं, तो इसको काटेंगे तो 25, तो इसका मतलब हुआ 20 मेन प्लस 15 पुरुष इक्वल टू 25 महिलाएं, ठीक है, 20 महिलाएं थी, ठीक है, अब 25 में 20 जाएगा तो 5 महिलाएं बराबर 15 पुरुष, ठीक है, तो यहाँ से काट देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 3, तो पुरुष और महिला का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 3:1। एक मिनट या कुछ, एक मिनट या क्या कर रहे हैं इसको, ठीक है, 3 पुरुष प्लस 1 महिला, ठीक है, तो महिला अपॉन पुरुष, ठीक है, तो ये 3:1 आ जाएगा। तो अब देखो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस पे रख देंगे, तो एक महिला की क्षमता कितनी है, 3 है, इंटू 300 कितने लग रहे थे, 150, ठीक है, इक्वल टू एक अकेला पुरुष, तो अकेला पुरुष की क्षमता कितनी है, 1 दिन मान लेते हैं, x लगेंगे, तो 15 या 45 यानी 450 दिन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या कह रहा है कि 40 लीटर मिश्रण में 25% एल्कोहल और 75% पानी है। यदि मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा। देखो
एल्कोहल और वाटर, ठीक है। तो 25%, 40 का 25% यानी 1/4, 25% मतलब क्या होता है 1/4 यानी 10 भाग। 10 भाग क्या है, एल्कोहल है, तो 30 भाग क्या होगा, वाटर होगा। अब मिश्रण 10 लीटर और मिलाया जाता है पानी, तो टोटल जो पानी हो गया वो 40 हो गया। और देखो और जो आपका एल्कोहल है तो अभी 10 ही रहा, और टोटल मिक्सचर कितने का हो गया 50 का, ठीक है। और उसमें से आपका एल्कोहल कितना है 10 इंटू परसेंटेज निकालना है, तो 50 दूनी 100 यानी 20%। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि निम्न आकृति में केंद्र बी और डी वाले वृत्तों की त्रिज्या कम से 4 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर, ठीक है, सही है। AC दोनों वृत्तों की स्पर्श रेखा है, कोई दिक्कत ना है। x का मान निकालें, देखो यहाँ पर इसमें हम लोग क्या लगाना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो। इसमें हम लोग लगाएंगे सिमिलरिटी वाला, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। और ये एंगल हमें पता है, ठीक है, रेडियस से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है, तो ये भी 90 होगा। तो यार दो एंगल हो गए तो ट्रायंगल कैसा हो गया, सिमिलर हो गया। अब जैसे ही ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है तो हम लोग से प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, साइड्स रेशियो में आ जाती है, यानी इस ये एंगल होगा ये एंगल, ठीक है, इस वाले एंगल के इक्वल होगा। अब देखो इस वाले साइड के इक्वल साइड कौन सी है, ये इसी है, ठीक है। इस वाली साइड के इक्वल कौन सी है, ये ए है। हमें चाहिए क्या, एक्स का मान चाहिए, ठीक है। तो एक्स किधर है, ये है। तो इस वाले एंगल के अपोजिट में क्या है, BC है, और इस वाले एंगल के अपोजिट में क्या है, AD है। तो EC की वैल्यू हमारी क्या है 9 है, ठीक है, और AE की वैल्यू हमारी है 6, और BC की वैल्यू क्या है x है, और AD की वैल्यू क्या है 4 है। बस इसको सॉल्व करेंगे, 9 चौको 36, तो x बराबर 36/6 बराबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है एक दुकानदार ने 120 रुपये प्रति दर्जन की दर से 1600 आम खरीदे, ठीक है। 120 रुपये प्रति दर्जन यानी 12 आमों की कीमत 120 रुपये है, ठीक है। एक दर्जन में 12 आम होते हैं, ठीक है। तो एक आम कीमत कितनी हो जाएगी 10 रुपये। अब 1600 आम खरीदे तो यानी 1600 जो कीमत हो जाएगी वो 16,000 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका CP। अब कह रहा है इसमें से उसने 900 आम 15 रुपये प्रति की दर से बेचे, यानी 15 नहीं है 135, और सॉरी, ठीक है। अब शेष आम, तो यार टोटल आम तो उसके पास 1600 थे, 900 बेच दिए तो कितने बचेंगे 700। तो 700 आम कितने बेचा, 14 रुपये प्रति दर के बेचा, 14 सत्ते 9800, 8 5 13, 13 9 22 23, 23,300 टोटल SP आ गया, ठीक है। तो उसको प्रॉफिट कितने को हो रहा है यार 7,300 का, और 7,300 का प्रॉफिट किस पे होगा, CP पे होगा, अपॉन 16,000। हमेशा CP क्या रहता है, नीचे रहता है, ठीक है, जब तक कुछ बोला नहीं जाएगा उसमें सेल। तो 2 जीरो से 2 जीरो आउट, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो आउट, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो 16 को 73, 16 3 18, 16 को 64, ठीक है, 9 बच्चे का 16 5 80, तो 40. एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज ABC, इसमें कोण C समकोण है, उसमें 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचा गया, ठीक है, ये 4 है। AC बराबर 12 सेंटीमीटर, AC आपका कितना है 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो कह रहा है कि CB मान ज्ञात करो। यार देखो हमें पता है यार, हमें ट्रिपलेट अगर मालूम है 3 4 5, ठीक है, 90 का तो ट्रिपलेट फॉलो करेगा ही पर हो गए, तो 12 है, ठीक है। तो अगर इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 12, तो नेक्स्ट साइड क्या होगी, 4 को 16 होगी, 4 5 20 होगी। इसका मतलब ये हुआ अगर ये 12 है तो ये 16 होगा, ये 20 होगा, ठीक है। तो CB 1 पूछा गया तो ये 16 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है 4 6 और 8 इकाई वाले भुजाओं वाले घनाभ कागज़ को ढका हुआ है, ठीक है। कागज़ को हटा दिया जाता है, उसमें से एक वर्ग बनाया जाता है, तो वर्ग की भुजा ज्ञात करो। देखो समझो भाई, इन दोनों का इसका क्षेत्रफल होगा वो वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो 2LB + BH + HL होता है, ठीक है, और इसका होता है A², ठीक है। तो 2LB यानी इसका मल्टीप्लाई 4 × 6 24, BH यानी 6 × 8 48, ठीक है, HL यानी 8 चौको 32, तो 2। अब देखो 48 और 32 कितना हो गया, 48 तो 50 30 80, और 20 कितना हो गया 104, A² कितना हो गया 208, ठीक है। अब देखो रहा यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा ये किसके स्क्वायर में। तो देखो ये 12 का स्क्वायर जो होता है वो 144 होता है, बिल्कुल नहीं मिलेगा इससे, ठीक है। 12 के इसमें भी 144 होगा, ठीक है, लगभग है। इसका होगा ये 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, तो मैच नहीं करेगा। तो एक ही ऑप्शन है जो
मैच करेगा, 14 का स्क्वायर 196 होता है, तो इस ऑप्शन के नज़दीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 दो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो 44 से विभाज्य। 44 विभाज्य होने के लिए आपको 4 और 11 से विभाज्य होना है। 4 से विभाज्य होने के लिए आपको क्या है, लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए, ठीक है, तो कट रहे हैं, बस इसमें ये डिजिट नहीं कट रहा है, तो मतलब 3 ऑप्शन है जो 4 से कटने वाले। अब 11 से चेक करेंगे तो 11 से क्या होता है, आपको ऑड और इवन, ऑड माइनस इवन, या तो 0 हो या तो 11 का मल्टीपल हो, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। ऑड प्लेसेस पे जितने नंबर होंगे उनका सम, ठीक है, और इवन प्लेसेस पे जितने नंबर होंगे उनका सम का जो ठीक है डिफरेंस है वो 0 हो या तो 11 का मल्टीपल हो। देखो इसको चेक करते हैं, 2 4 6 9 15, ठीक है, ओके, 7 3 10, तो 15 में 10 घटाते हैं तो 5 आएगा, तो मतलब ये तो 11 का मल्टीपल है ही नहीं ना, तो 0 है। इसको चेक करते हैं, 8 + 0 + 2, 8 2 10 हो गया, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, 7 4 11, तो इसका -1, ठीक है, -2 का मतलब नहीं है, बेसिकली मतलब 1 से, तो 1 तो 11 का मल्टीपल है नहीं, ठीक है। अब देखिए इस वाले नंबर पे आते हैं, 6 7 6 13 5 18, ओके, 4 3 7, ठीक है, 11 हो गया, ठीक है, तो मतलब ये तो मल्टीपल है, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये सब कोई दिक्कतें आ रही है तो आप मेरा वीडियो देखिए नंबर सिस्टम पे जाके, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाएगी कॉन्सेप्ट इसमें क्या यूज हो रहा है, और सारा मैंने एक चैप्टर से पढ़ाया हुआ है, डिविजिबिलिटी ऑफ ऑल नंबर्स, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, नीचे दी गई आकृति में पी क्यू केंद्र ओ वाले वृत्त का व्यास है, ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। क्यू ओ आर 100 डिग्री है, ठीक है, पी एस आर की माप ज्ञात कीजिए। क्यू ओ आर ये 100 डिग्री है, ठीक है, अगर ये 100 है तो ये समझो रहा कितना होगा, ये 80 होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है। अब देखो हमने एक थ्योरम पढ़ लिया कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि बने कोण का दोगुना होता है, यानी ये जो एंगल होगा वो आधा होगा, बस 80 का आधा कितना हो जाएगा, 40।